हरिओम छात्राः। मजा आ रहा है कि नहीं वीडियो के साथ में? क्योंकि आगे की वीडियोस में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है हमारे साथ में, क्योंकि अभी तक आप ऐसे विषयों को पढ़ रहे थे जिनका आप शायद यूज कम करते हो, उपयोग कम करते हो उन शब्दों का। पर आज की वीडियो में जो आप सुनने जा रहे हैं, इस वीडियो में ये सारे वह शब्द हैं जिनका 99% हम क्या करते हैं, अपने रोजमर्रा की जिंदगी में प्रयोग करते ही हैं। क्या करते हैं? उनको हर रोज अपने बातों में, अपने कामों में उनका उपयोग करते ही हैं। आप ऐसा कुछ सीखने वाले हैं। हमें पूरा भरोसा है आपने स्क्रीन पर पढ़ लिया होगा कि अस्माकम कुटुंबः, यानी आप समझ रहे होंगे कि आज का जो विषय है वो आप पढ़ने वाले हैं हमारे परिवार के विषय में। तो पहला विषय तो ये है, मुख्य है कि आप परिवार के बारे में जानें। क्या जानेंगे? तो परिवार में हम कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं। ये हमारे पिताजी हैं, ये हमारी बहन है, ये भाई है मेरा, ये इत्यादि सामान्य से प्रयोग हम सभी करते हैं। तो आज आप उन सभी शब्दों को जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, उन सब शब्दों का प्रयोग हम यहाँ पर करने वाले हैं। चलिए पहले तो ये थोड़े से उदाहरण है, इनको देख लेते हैं। रामः लक्ष्मणः, क्या संबंध है राम लक्ष्मण का? भाई थे दोनों। तो रामः लक्ष्मणस्य भ्राता, रामः लक्ष्मणस्य भ्राता। दशरथ जी कौन थे? दशरथ जी आपको पता है राम जी के पिताजी थे। लव कौन थे? राम जी के बेटे। तो दशरथ जी और लव का संबंध हुआ दादा और पोता का। तो दादाजी हैं दशरथ जी, लव हो गया उनका पोता। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर? दशरथस्य पौत्रः लवः, दशरथस्य पौत्रः लवः, या फिर लवः दशरथः पितामहः लवस्य, दशरथः पितामहः लवस्य। इसी प्रकार से पिछले में भी हम प्रयोग कर सकते थे, रामः भ्राता लक्ष्मणस्य, रामः भ्राता लक्ष्मणस्य। राम और सीता का संबंध आपको पता है, तो सीता रामस्य पत्नी, सीता रामस्य पत्नी। कृष्ण और देवकी जी पिता पुत्र और मां का संबंध है, सबसे प्यारा संबंध। तो क्या बोलेंगे? कृष्णः देवक्याः पुत्रः, देवक्याः पुत्रः कृष्णः। कैसे भी आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब ये देखिए आप, अगर हम अन्य भाषाओं का प्रयोग देखें तो वहां पर कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सामान्य रूप से सभी के लिए प्रयोग में आ जाते हैं। जैसे कि एक शब्द है, संस्कृत में भी प्रयोग होता है, भगिनी। शब्द क्या है? भगिनी। जब आप किसी से बात करते हैं ना, तो वो अगर आपसे बड़ा है या आपसे छोटा भी, आप उनसे परिचित नहीं है, आप उनको नाम नहीं जानते, तो आप संबोधन में क्या बोलते हैं? भगिनी। जिसका हम सामान्य रूप से इंग्लिश में भी सिस्टर, पर नॉर्मली हम नहीं करते हैं। एज देखते हैं, छोटा लगा तो कुछ और बोल देते हैं, नहीं तो आंटी चलता है, कॉमन, अंकल आंटी। आप संबंधों के विषय में भी बात करें तो सामान्य रूप से ऐसे ही शब्द प्रयोग में होते हैं। हाँ, पर हमारी हिंदी जो भाषा है या हमारी अन्य जो भाषाएं हैं, इनमें हर एक संबंध के लिए हम क्या करते हैं? नए नए शब्दों का प्रयोग अवश्य करते हैं। हर एक अपने रिश्ते के लिए अलग, बुआ अलग होती है, मौसी अलग होती है, नानी अलग है, मामा अलग है। उसी प्रकार से संस्कृत में भी हर एक संबंध के लिए नया शब्द है। जैसे कि पहला आप देख रहे हैं, सबसे प्यारा संबंध पिता और माँ का, माता और पिता। पिता यानी पिताजी, फादर, माता यानी मदर। तीसरा है पितृव्यः, ये भी बहुत प्यारा संबंध है, यानी चाचा। पितृव्यः यानी चाचा। एषः मम पितृव्यः, यानी यह मेरे चाचा हैं। पितामहः, पीछे ही हमने बताया था, पितामह यानी दादाजी। अब आप देखें प्रपितामहः, तीसरा शब्द, चौथा शब्द है प्रपितामहः, यानी परदादा, दादा ही नहीं परदादा। पितृस्वसा, ये कौन है? पितृस्वसा यानी बुआ जी। पितृ यानी पिताजी, स्वसा यानी भगिनी होता है, तो हो गया पिताजी की बहन यानी बुआ जी। दुहिता, पुत्री, बेटी। भगिनी यानी हमारी बहन। भागिनेयः, ये भी बहुत प्यारा संबंध है। भागिनेय यानी भांजा, बहन का बेटा। सहोदरः, भ्रातः, दोनों ही भाई के लिए प्रयोग होने वाले शब्द हैं। सहोदरः
वैसे तो सहोदरः यानी होता है एक सगे बहन भाई जिसे हम बोलते हैं सहोदरः। और भ्राता, आप जिसको भी भाई मानते हैं आप उन सभी के लिए भ्राता शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये थे सबसे मुख्य वह शब्द जिनका हम प्रयोग कहाँ करते हैं, अपने व्यवहार में करते हैं। इनके अतिरिक्त अब आप कुछ नए शब्दों को जानेंगे। ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है यहाँ, अस्माकं सहायकाः। क्या है विषय, अस्माकं सहायकाः। यानी आप इन वीडियोस में कुछ ऐसे इस विषय में आप सीखेंगे उन शब्दों को जिनको हम अपने दैनिक क्रियाओं में प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, अपने प्रतिनित्य के कार्यों में उन लोगों का सहयोग पाते हैं। तो शब्द कैसे हैं आप देखते जाइए आगे। सहायकानां नामानि। सहायक शब्द का अर्थ होता है सहायक शब्द यानी हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम बोलते हैं ना हेल्पिंग वर्ब, यानी पूरे वाक्य को हमें व्यवस्थित बनाने के लिए जो हम शब्दों का प्रयोग करते हैं उनको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। यहाँ वो अर्थ नहीं है, यहाँ हमारे लिए जो मदद करते हैं ऐसे लोग, जैसे कि उद्यान पालकः। तो अगर आपके पास गार्डन है, क्या है आपके पास गार्डन है, तो उस आपके गार्डन को देखने के लिए एक होता है जिसे हम बोलते हैं माली। क्या बोलते हैं, माली। तो माली को संस्कृत में क्या बोले, उद्यान पालकः। दूसरा शब्द है वैद्यः। दूसरा शब्द क्या है, वैद्यः। वैद्यः यानी डॉक्टर, आपको पता है। अनुवैद्यः यानी डॉक्टर्स के जो असिस्टेंट्स होते हैं उनके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं। चालकः, नेक्स्ट क्या है, चालकः यानी ड्राइवर। कोई भी हो सकता है गाड़ी चलाने वाला, चालक है नहीं चलाने वाला। तो ड्राइवर कॉमन सा शब्द है हम जिसका प्रयोग करते हैं, एक सामान्य सा शब्द। न्यायाधीशः, जज, न्यायाधीश। फिर है पत्र वितरकः यानी पेपरमैन, जो हमें प्रतिनित्य हमारे घर में क्या करते हैं, पेपर देकर जाते हैं सुबह सुबह। अध्यापकः, हम छात्रों के जीवन में सबसे ज्यादा प्रयोग होने वाला यही शब्द है, अध्यापकः, सिखाने वाले हमारे गुरु। अध्यापिका, गुरु हूं, और गुरु माता यानी जिन्हें हम बोलते हैं सर और मैडम, मैम। अध्यापकः सर, अध्यापिका मैम। फिर है कृषकः यानी किसान, और आरक्षकः आप सभी का फेवरेट पुलिस वाले सर, पुलिस। आरक्षकः यानी पुलिस। चलिए, अभी और भी ऐसे विषय हैं जो हम क्या करते हैं अपने जीवन में, उन शब्दों का प्रयोग अत्यधिक करते हैं। उसमें है गृह वस्तूनि। क्या है विषय, गृह वस्तूनि। तो यहाँ आप कुछ ऐसे शब्दों को देखेंगे जिनका हम क्या करते हैं, अपने घर के कामों में प्रयोग करते हैं। पहला क्या है, चमसः, समझ गए होंगे, चम्मच, स्पून। चमसः यानी स्पून। सुधाखंडः, सुधाखंडः यानी चौक पीस, पीस ऑफ चौक। घटी यानी घड़ी, वॉच। छत्रम, छाता। तालः यानी ताला। जलकूपी, जल यानी आपको पता है पानी, कूपी यानी बोतल, तो पानी की बोतल को हम बोलते हैं जलकूपी। अग्निपेटिका, पेटिका का अर्थ होता है बॉक्स। अग्नि, आग, तो अग्निपेटिका क्या हो सकता है, माचिस, मैच बॉक्स। घटः, पानी भरने का घड़ा। संस्कृत आप अगर पढ़ेंगे तो घटः शब्द है, अग्नि शब्द है, ये आपको बहुत प्रयोग में मिलेंगे। पीठम, अगर पीठम शब्द का सही अर्थ देखा जाए तो पीठम वह शब्द है, एक तो होता है जहां हम भगवान की पूजा करते हैं पीठ के ऊपर स्थापना करके, और दूसरा पीठ वह भी होता है जहां गुरु बैठ करके हमें शिक्षा देते हैं। आज के समय में तो कुर्सी टेबल का समय है,
परंतु आज भी अगर आप गुरुकुल परंपरा में देखें तो पीठ होता है, यानी एक लकड़ी का बैठने का आसन, जिसे हम बोलते हैं पीठ। थाली आपका फेवरेट, थाली हमारी, तो ये भी उसी प्रकार का शब्द हो गया। आगे है वस्तु परिचय। कुछ ऐसे वस्तुएं जिनका हम प्रयोग अपने व्यवहार में करते रहते हैं, घर में कामों में। दर्पणः शब्द क्या है? दर्पणः यानी कांच, मिरर। सूचिका, सुई। लेखनी पेन, आपको पता है। पुस्तकम तो आपको पता ही होगा, हमें बताने की आवश्यकता है ही नहीं। कंगतम हमें बताना है, यानी कंघी, कंगा, जिससे हम अपने बाल बनाते हैं। मापिका, स्केल। स्यूतः छात्रः स्यूतम स्यूतेन सह विद्यालयम गच्छति, यानी बैग, जिसमें हम सामान रख सकते हैं। हर प्रकार के बैग को हम बोलते हैं स्यूतः। और अंतिम शब्द है आसंदः। आपको ये भी पता होगा टीचर्स कहाँ बैठ के पढ़ाते हैं, तो चेयर के ऊपर, तो हम कुर्सी को क्या बोलते हैं? आसंदः। और दिनदर्शिका, युतकम, ये भी दो शब्द हैं। क्या है नए शब्द? दिनदर्शिका और युतकम। दिनदर्शिका का अर्थ होता है पेपर बोल सकते हैं, या आप इसको बोलेंगे क्या, जिसमें हम डेट देखते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कैलेंडर। कैलेंडर को बोल रहे हैं दिनदर्शिका। युतकम का अर्थ होता है शर्ट या कुर्ता। युतकम का क्या अर्थ होता है? शर्ट या कुर्ता। तो ये आपने शब्दों का विषय में विस्तार से जाना। अब हम क्या कर सकते हैं? हमने जो शब्द यहाँ पर सीखे, क्या सीखे? जो नए नए शब्द हमने सीखे, हम इन सभी शब्दों के साथ में वाक्य बनाने का कोशिश करेंगे। तो जैसे कि लेखनी शब्द है, पुस्तकम शब्द है, तो आप बोलिए अहम लेखन्या पुस्तके लिखामि। या फिर इससे भी आसान वाक्य आप बना सकते हैं, एषा मम लेखनी, एषा मम लेखनी, यानी यह मेरी पेन है। एतत् मम पुस्तकम। आसंदः, शिक्षकस्य आसंदः, ऐसा आप प्रयोग बना सकते हैं। थोड़ा ऊपर चलते हैं कुछ और शब्दों के साथ में, जहां आपको मजा आए। तो चमसः, अहम चमसेन खादामि, अहम चमसेन खादामि, यानी मैं चम्मच से खाता हूँ। सुधाखंडः, अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति, अध्यापकः सुधाखंडेन लिखति, यानी हमारे गुरुजी, हमारे टीचर क्या करते हैं? पीस ऑफ चौक, चौक पीस से क्या करते हैं? बोर्ड पर लिखते हैं। घटी, गृहे घटी अस्ति, घर में घड़ी है, ये भी हो गया। अहम स्थालिकायाम खादामि, स्थालियाम पचामी, ये भी शब्द हो गया। ये इनका भी थोड़ा सा वाक्य बने। पत्र वितरकः, यानी पेपरमैन। पत्र वितरकः पत्रम ददाति, पत्र वितरकः दिनपत्रिकाम ददाति, यानी पेपरमैन हमें क्या करता है? न्यूज़पेपर देने वाले न्यूज़पेपर देते हैं। अध्यापकः माम पाठयति, अध्यापकः माम पाठयति। आप भी इन सभी शब्दों का प्रयोग एक बार कर सकते हैं, सभी को करना ही है। जैसे कि आरक्षकः, आरक्षकः अस्मान् रक्षति, यानी पुलिस हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। सबसे आसान आपके लिए होगा ये, और आपको ये करना ही है। जब आप घर में बात करते हैं तो आप इन शब्दों का प्रयोग करें बात करते हुए। एषः मम पितृव्यः, ये मेरे चाचा है। पितृव्यः भवान कथम अस्ति, आप कैसे हैं? या आप जाएं किसके पास? पितामहः, दादाजी। पितामहः नमो नमः, माता नमस्करोमि, पिता अहम आगच्छामि वा। इस प्रकार से आपको क्या करना है? इन सभी शब्दों का वाक्यों के रूप में प्रयोग करना है। आप क्या करेंगे? इन सभी शब्दों को अपने अपने परिवार में, अपने अपने घर में, क्योंकि ये जितने भी शब्द आपने सीखे, ये सारे ही शब्द कैसे थे? ये सारे ही शब्द हम घर में रोजाना, हो सकता है कुछ दो चार शब्द हम नहीं भी प्रयोग करते हो, पर अक्सर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो आपको कोशिश करनी है कि आप इनका एक एक बार ट्राई कर सकें अपने बातों में।
तो आप लोग कोशिश कीजिए, तब तक आपके साथ नया विषय लेकर के आते हैं, फिर मिलेंगे। नमो नमः, पुनर्मिलामः।